हेलो बच्चों। एनटीएससी गैट पर एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। और जैसा कि कल हमने अनाउंसमेंट किया था, रामानुजन बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के इस रामानुजन बैच के फर्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन कवर करेंगे। और डिफरेंशिएशन में हमने जैसा कि कल बताया था मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमसे। ये क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए बेनिफिशियरी होने वाला है। जिन बच्चों ने क्लास 11th में इसको पढ़ रखा होगा, दे विल रिवाइज बिकॉज वी विल कवर एनसीईआरटी एज वेल एज द आर.डी. शर्मा बुक, राइट? So the concept from the NCERT and advanced level question will be covered from the R.D. Sharma book. So now go to the class. So first of all, we will derive the definition of derivative, right? Derivative. What is the derivative? देखिए, किसी भी फंक्शन के लिए एज लाइक दैट इज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है तो इसके डेरिवेटिव का मतलब होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ओके, एट एनी पॉइंट पी सी एक्स कॉमा वाई इन 2D प्लेन। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए मैं एक रफली आपको आइडिया दूं, जैसे सपोज करिए दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, और अगर यहाँ पे आपके पास कोई प्लेन है, सॉरी कर्व है, इस कर्व में अगर मान लीजिए दिस इज द पॉइंट पी, दिस इज द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा इस एक्स एक्सिस के साथ, ये जो स्लोप होगा, ठीक है ना, इसी स्लोप को हम क्या कहते हैं? डी वाई ओवर डी एक्स। इसको आगे चल करके हम कवर करेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो मीन होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट को फाइंड आउट करने का, वो क्या होता है, कैसे हम कवर करते हैं, आज इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मीन ये भी है कि अगर मैंने कहा कि डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है किसी भी फंक्शन के लिए, इसका मतलब होता है हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। क्या निकालना है हमें? रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है रेट ऑफ चेंज, कि डी वाई ओवर डी एक्स जो होता है एक्चुअल में क्या होता है? रेट ऑफ चेंज होता है। किस में रेट ऑफ चेंज होता है? ये वाई में। किसके रिस्पेक्ट होता है? एक्स के रिस्पेक्ट, राइट? जैसे कि मान लीजिए मैंने अगर एक डिफरेंशिएशन के टॉपिक को स्टार्ट किया है, तो एक्चुअल में इसका मीन क्या होता है ये हम देखते हैं। क्योंकि यहाँ रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है, तो हम ये देखते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना? तब हम चलेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेट ऑफ चेंज के बारे में। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ एक्स। मुझे पता है कि x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब जो भी चेंज मैं x में करूंगा उसका सीधा सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? y पे। तो मैंने कहा कि अगर मैंने x में चेंज किया x प्लस डेल्टा x, और इसके लिए जो फंक्शन की वैल्यू आई उससे y इफेक्ट हुआ, तो y इफेक्ट होकर के कितना हो गया? y प्लस डेल्टा y। नाउ the effect in y, that means y plus delta y minus y will be fx plus delta x minus fx. Okay, here y and y will be cancel out, so del y is equals to आ जाएगा आपका fx plus delta x minus fx। इसको मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाऊं बच्चों, तो मैं डेल्टा x का दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा आपका del y अपॉन del x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। गॉट इट माई पॉइंट? नाउ हम रेट ऑफ चेंज निकालना चाहते हैं, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है। रेट ऑफ चेंज का मतलब वी विल कंसिडर एनी टू पॉइंट वी हैव अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जैसे कि अगर एक पी पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट मैं इसी के कहीं आसपास लेता हूं, यानी कि दोनों के दोनों पॉइंट बहुत नेबरिंग पॉइंट होने चाहिए, राइट? और ऐसे केस में जब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, यानी कि मैं कैसे ये फाइंड आउट करूंगा, तो डेल्टा एक्स को हम कहा ले जाते हैं 0 पे। तो इसका मतलब ये होता है कि जब लिमिट लगाई जाती है डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, डेल वाई ओवर डेल एक्स, तो ये बन जाता है हमारा डी वाई ओवर डी एक्स। और इसी की वैल्यू यहाँ पे हो जाती है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, और अपॉन में आ जाता है हमारा डेल्टा एक्स। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इसी को हम क्या कहते हैं? डी वाई ओवर डी एक्स को। दिस इज द डेरिवेटिव
और हियर यू कैन फाइंड दैट दिस इज द रेट ऑफ चेंज। किसमें रेट ऑफ चेंज? y में। किसके रिस्पेक्ट? x के रिस्पेक्ट। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज रेट ऑफ चेंज को ही आगे इंट्रोड्यूस किया जाता है डेरिवेटिव की फॉर्म में। मींस डेरिवेटिव हम किसका फाइंड आउट कर रहे हैं? y का। किसके रिस्पेक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं? x के। नाउ आई कैन ऑल्सो कंक्लूड समथिंग दैट dy over dx can be written as d over dx in y because this is the rate of change with respect to x। किसका रेट ऑफ चेंज? दैट मीन्स y का। सो इसी को हम दूसरे टर्म्स में ऐसे भी लिख सकते हैं d ओवर y, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y डैश, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। सो दीज आर दी सेवरल नोटेशंस फॉर गेटिंग द डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, राइट? सो दीज आर दी सेवरल notations. Now comes to the very important point, right? This is the general definition to getting a derivative. But what is the definition of the derivative at any point? So say suppose derivative of y at any point, किसी भी पॉइंट पर हम डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं। सपोज करिए वो पॉइंट है हमारा x इज इक्वल टू a, ओके। इस पर हम कैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे? तो हमें क्या करना होगा कि सपोज करिए मेरे पास एक पॉइंट हो गया a। अब मैंने कहा था कि इससे थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस पे जाएंगे तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? a प्लस एच। थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि जैसे कि हम x के फाइंड आउट कर रहे थे तो x से हम थोड़ा सा आगे गए थे तो क्या मिला था हमें? x प्लस डेल्टा एक्स। इसी प्रकार हमें यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हम किसी पॉइंट के रिगार्डिंग में डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा हमारा क्या होगा? x इज इक्वल टू a, तो यहां पर आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? a प्लस एच। मीन्स यही जो dy ओवर dx होगा किस पॉइंट पे फाइंड आउट किया जा रहा है? x इज इक्वल टू a पर। इसको लिख देंगे हम f डैश x। किस पॉइंट पर? x इज इक्वल टू a पर। और कहूं तो मैं इसको लिख दूंगा f डैश a, और इसकी वैल्यू बनने वाली है बच्चों लिमिट h टेंडिंग टू 0। बिकॉज हम यहाँ चेंज क्या कर रहे हैं? h चेंज कर रहे हैं। यहाँ क्या चेंज कर रहे थे? डेल्टा x। तो यहाँ पे h किसको टेंड करेगा? 0 को। और ये लिमिट बनेगी हमारी a प्लस एच माइनस एफ ए और डिवाइड बाई h। और इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं? दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द मेथड ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आज के पूरे सेशन में हम यही कवर करेंगे, ओके, कि डेरिवेटिव को फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे फाइंड आउट किया जाता है किसी भी पॉइंट पर, है ना। बाद में हम क्या करते हैं? इसी को जनरल बना देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तो हमने केवल एक पॉइंट पर फाइंड आउट किया है ये। अगर मान लीजिए जो भी फंक्शन का डोमेन दे रखा है, डोमेन ऑफ द डेफिनेशन जो भी है, अगर उस डोमेन ऑफ डेफिनेशन में कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा था और इसका कोई डोमेन था डी, दिस इज द डोमेन से सपोज, है ना। और इस डोमेन के ईच पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर फंक्शन कैसा है? फंक्शन डिफरेंशिएबल है या डेरिवेबल है? डिफरेंशिएबल है। तो इससे क्या तात्पर्य निकल के आता है? यानी कि व्हाट वी विल गेट द कंक्लूजन ये होता है कि इसी जो x इज इक्वल टू a पॉइंट था, अब हमें ये मैटर नहीं करना है कि हमें किस पॉइंट पर निकालना है, क्योंकि फंक्शन तो पूरे के पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबल है। मींस वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो ईच एंड एवरी पॉइंट का मतलब क्या होगा? ये सारे के सारे पॉइंट्स के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब वहां पर एक जनरल डेफिनेशन बन जाती है, और वो जनरल डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? इसी को हमें नोट करना है। और दिस विल बी introduce the method of first principle, right? And what is the method of first principle? Method of first principle ये है आपका कि किसी भी फंक्शन के लिए dy over dx अगर हमें फाइंड आउट करना है, मतलब f डैश x फाइंड आउट करना है, तो इसकी वैल्यू होगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स और डिवाइड बाई h। दिस इज माइनस, ओके। सो मैटर दिस मैं एक ग्राफ के थ्रू इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल। याद कर लीजिए इसको, और याद करने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं है। आप 3 अलग अलग डेफिनेशंस में डेरिवेटिव को समझ चुके हो। डेल्टा एक्स के टर्म्स में कैसे ड्राइव किया जाता है, फिर उसके बाद हम आते हैं कि एट ए पॉइंट कैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट किया गया, और फिर एक जनरल डेफिनेशन जिसने
मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया, उसमें हमने कैसे डेरिवेटिव को ड्राइव किया. सो दीज आर द थ्री डिफरेंट डेफिनेशंस बट नॉट द डिफरेंट, राइट. नाउ कम्स टू द स्लोप. हाउ कैन डिफाइन द स्लोप. जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट की बात होती है ना. तो मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपको दिख रहा होगा. इस y इज इक्वल टू एफ एक्स पर मैंने एक कर्व ड्रॉ कर रखा है. इस कर्व पर एक पॉइंट मैंने p कंसीडर कर रखा है, दिस इज p, और ये पॉइंट है मेरा कोई a. इस a पॉइंट पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. तो इस a पॉइंट के लिए मैंने एक p पॉइंट कंसीडर किया और दूसरा पॉइंट कंसीडर किया मैंने q. मैंने कहा था कि थोड़ी सी डिस्टेंस पे आपको q पॉइंट कंसीडर करना है. जैसे कि अगर इस पॉइंट की पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट a f a हैं, f a क्यों होता है, ये y की वैल्यू होती है, पता होगा आपको. और ये q है a प्लस एच, तो यहाँ पे फंक्शन वैल्यू हो जाएगी f a प्लस एच, राइट. अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्या करूंगा कि यहां पर ये जो कॉर्ड होती है बच्चों, दिस इज द कॉर्ड जो p को q से कनेक्ट कर रही होती है. इस कॉर्ड का जो स्लोप होता है, इस कॉर्ड का जो स्लोप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट. क्यों, क्योंकि जब इस पॉइंट को हम q को जब p की तरफ लेके आएंगे, यहां देखिए q जब पॉइंट p की तरफ आएगा तो किस केस में आ सकता है, जब ये पॉइंट इधर आना शुरू कर दे. और ये पॉइंट इधर कब आएगा, जब h किसकी तरफ टेंड होने लग जाए, जीरो की तरफ. तो जब h टेंड करेगा जीरो की तरफ तो a प्लस एच किसकी तरफ चला जाएगा, a की तरफ चला जाएगा. तो इसका मतलब ये होगा कि जो q पॉइंट होगा वो किसकी तरफ चला जाएगा, p की तरफ. तो यही जो कॉर्ड आपको दिख रही है जो p को q से कनेक्ट कर रही है, धीरे धीरे क्या बनती जाएगी, स्लोप बनती जाएगी टेंजेंट का. और इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, या फिर ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, जिसको मैं क्या कहूंगा, यहां देखो अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं तो ये इसका एक्चुअल में स्लोप होगा, राइट. और इसकी जो वैल्यू होगी, यहां देखो इधर इस कॉर्ड की मैं बात कर रहा हूं, कॉर्ड का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द कॉर्ड, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि असल में जो डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर रहे थे वो क्या था. स्लोप ऑफ दी कॉर्ड का मतलब होता है टेन थीटा से काउंट किया जाएगा, है ना. ये टेन थीटा के लिए कंसीडर होता है. और टेन थीटा के लिए मैं ऐसे कहूंगा कि ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एम्पलीट्यूड होता है, मींस क्यू आर आ जाएगा पूरा का पूरा. तो क्यू आर एंड डिवाइड में आ जाएगा आपके पास ये बेस, मतलब पी आर. ठीक है ना. इसी को जब आप आगे लेके जाओगे तो ये क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, तो क्यू आर का मतलब होगा वाई एक्सिस पर वैल्यू है. तो वाई एक्सिस पर वैल्यू का मतलब ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. और ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए. तो हम यही देखेंगे कि यहां पे जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आया हमारा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये कितना आया, क्यू आर अपॉन पी आर. और इस क्यू आर अपॉन पी आर की जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, एच. और इसी स्लोप ऑफ द टेंजेंट को, अभी ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट नहीं है, दैट इज द स्लोप ऑफ द कॉर्ड, सॉरी दिस इज द स्लोप ऑफ द कॉर्ड. अब ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट कब बनेगा, व्हेन जब हम h को कहां टेंड करा देंगे, जीरो की तरफ. जब h टेंड करेगा जीरो की तरफ तो यही जो कॉर्ड का स्लोप होगा, कॉर्ड का स्लोप, ये क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट. और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है बच्चों, टेन साई. दिख रहा होगा आपको ग्राफ में, नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं इसको. स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब होगा, ये टेंजेंट दिख रहा है आपको सही से, इस टेंजेंट का स्लोप एक्स एक्सिस के साथ कितना है, साई एंगल क्रिएट कर रहा है. तो साई एंगल क्रिएट कर रहा है तो टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट होगा, टेंजेंट का स्लोप क्या बन जाएगा यहां से, टेन साई. और टेन साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कब होगी, जब लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, जीरो को. इसका मतलब आ जाएगा h टेंडिंग टू जीरो, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए एंड डिवाइड बाई एच. दैट इज क्लियर. और यही जो वैल्यू टेन साई चल रही थी, हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर. तो एक तरीके से ये कुछ भी नहीं है, ये सारी की सारी डेफिनेशंस इक्विवेलेंट हैं. मेन मोटिव है इस चैप्टर में पूरी की पूरी हमें स्टडी जो करनी है वो है मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल. बच्चों जो भी हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, जब बेस स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव का, तो वो शुरुआत होती है हमारी फर्स्ट प्रिंसिपल से.
फर्स्ट प्रिंसिपल हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जितने भी हम फॉर्मूले डेरिवेटिव के ड्राइव करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि डी ओवर डी एक्स बताओ बच्चों ई की पावर एक्स का, तो आपको अभी तो ये फॉर्मूला याद है कि ई की पावर एक्स ही होता है। आपको पूछा गया कि डी ओवर डी एक्स बताओ लॉग एक्स का, तो ये भी आपको पता रहता है कि ये 1/x आता है। लेकिन ये कैसे फाइंड आउट होते हैं, कहां से निकल के आते हैं, तो इनका जो बेस होता है फॉर्मूलों को फाइंड आउट करने का, वो होता है मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। इसी मेथड से सारे के सारे फॉर्मूले ड्राइव किए गए हैं। जैसे कि मैं कोई एक एग्जांपल लेकर के आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं इस चीज को। तो सपोज करिए मैंने अगर आपको बोला कि हम एक डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं डी ओवर डी एक्स, किसका निकाल लेते हैं, सपोज करिए हम एक्स स्क्वायर का फाइंड आउट करते हैं। इसका पता है आपको 2x आएगा, लेकिन कैसे आएगा इस चीज को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। मैंने कहा कि इसमें मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे। तो पहले तो हम एफ एक्स लिख लेंगे, एफ एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एफ एक्स प्लस एच कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एक्स प्लस एच टू द होल स्क्वायर, राइट। अब नाउ क्योंकि हमें एफ डैश एक्स बोल दें या फिर डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर बोल देते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड बाई एच। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको कैलकुलेट करोगे दैट विल एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2x एच माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड बाई एच। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां से फाइनली जो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये बचेगा आपका 2x एच प्लस एच स्क्वायर, और उसमें डिवाइड किसका लग रहा है एच का, एच क्योंकि ऊपर से मैं कॉमन ले लेता हूं तो ऊपर और नीचे से एच मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2x प्लस एच। अब मैं लिमिट को अगर यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो फाइनली आपको वैल्यू क्या मिलेगी 2x, मींस आपको ये पता चला कि जो डिफरेंशिएशन होने वाला है एक्स स्क्वायर का वो कितना होने वाला है 2x। मतलब जो रेट ऑफ चेंज है किसी भी फंक्शनल वैल्यू में, वो वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, वो रेट ऑफ चेंज कितना है हमारा 2x, किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट, ठीक है ना। आपने इसका जनरल फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा, मैं उसको भी ड्राइव भी करूंगा। एक्स की पावर एन का जब भी हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका मतलब होता है कि एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो आप उससे भी ड्राइव करके ला सकते थे, लेकिन मैंने अभी उसको नहीं बताया आपको। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, यहां से हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे सपोज करिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए डी ओवर डी एक्स, किसका फाइंड आउट करना है ई टू दी पावर एक्स का। बड़ा इंटरेस्टेड सा क्वेश्चन है कि इसका कितना आएगा। वैसे बच्चों आपको पता होगा कि ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही आता है, बट हाउ, है ना। क्वेश्चन तो ये है कि जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल सीख रहे हैं तो उससे ये भी जान लें कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही क्यों होता है। लेट अस ड्राइव, ओके। तो देखिए मैं आपको एक चीज यहां जरूर बताऊंगा, मुझे आपसे थोड़े से एक्सपेंशंस की नीड होगी। एक्सपेंशंस मींस जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि बाइनोमियल का एक्सपेंशन क्या होता है। जैसे एक्स की एक्स प्लस ए की पावर एन अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन से खुलनी है तो ये कितनी आती है, ये आपको बच्चों पता होनी चाहिए, क्योंकि जब यहाँ डेरिवेटिव सीख रहे हैं बाय यूजिंग ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल तो मुझे इनकी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा ना हो कि आपको इन चीजों का आइडिया ही ना हो, ओके। हालांकि मैं वीडियो में इन सारी चीज को टैग कर दूंगा कि जब भी मैं बाइनोमियल थ्योरम यूज कर रहा हूँ तो बाइनोमियल थ्योरम का यहाँ पे क्या यूज होने वाला है वो स्लाइड पे आपको मिल जाएगा। जब भी मैं ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन पढ़ूंगा तो ई की पावर एक्स का भी एक्सपेंशन आपको मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम हियर। बट फिर भी आप थोड़ा सा रिमेम्बर करोगे, इन चीजों को याद रख लोगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। तो x की पावर n आता है, फिर nc1 आता है बच्चों, x की पावर n माइनस 1 a आता है, फिर nc2 आता है, x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर आता है, और इसी प्रकार ये एक्सपेंशन चलता जाता है, और फाइनली जो लास्ट में वैल्यू आती है वो a की पावर n आती है, ठीक है ना। ये बड़ी सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ ज्यादा हमें सोचना समझना नहीं है। दिस इज द बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन है। मैं एक e की पावर x का एक्सपेंशन आपके लिए लिख देता हूँ, ये वैल्यू होती है आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये आपको याद करनी है, ऐसे ही नहीं छोड़ देनी है, बुक में आप सर्च कर लीजिए, इनको ये सब मिल जाएंगी। लॉग 1 प्लस एक्स का मुझे एक्सपेंशन आपको पता बताना चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सॉरी माइनस एंड डॉट डॉट डॉट।
इसी प्रकार एक्सपेंशन चलता जाता है। साइन एक्स का एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि मैं उसको भी यूज करूंगा। तो ये कितना होता है, एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, मतलब अगला टर्म जो आएगा x टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल आएगा। ओके, सिमिलरली cos x का एक्सपेंशन, ये सब बुक से आप देख लीजिए। e की पावर x का एक्सपेंशन नहीं भी है तो आप गूगल कर लीजिए, वो बता देगा आपको। और नहीं तो आप क्लास 11th की अगर आप एनसीईआरटी बुक रखे हो अपने पास, तो उसमें एक पेज में आपको एक्सपेंशन एक्सपेंशन ही मिल जाएंगे कि इस फंक्शन का ये एक्सपेंशन होता है। इनकी जरूरत अभी आपको मैं बताऊंगा तो देखो आपको लगेगी कि हाँ इनकी जरूरत यहाँ पड़ने वाली है, क्योंकि एक्सपेंशंस के बगैर हम लिमिट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी दो तरीके से डेरिवेटिव सॉल्व होता है, या तो वो एल हॉस्पिटल रूल से होता है। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब है हमें डिफरेंशिएशन अप्लाई करना पड़ता है ना। अभी हम एल हॉस्पिटल रूल पे नहीं जा रहे हैं, तो इसीलिए हम बाय यूजिंग एक्सपेंशन ही लिमिट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं e की पावर x के डेरिवेटिव पे आता हूँ, ले चलता हूँ e की पावर x पे। तो मुझे अगर मान लीजिए e की पावर x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, तो मेरा fx की वैल्यू हो जाएगी e की पावर x। तो यहां से fx प्लस h कितना आ जाएगा, e टू दी पावर x प्लस h। इसकी लिमिट निकालनी, यानी कि d ओवर डी एक्स ई टू दी पावर x की वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर x प्लस h एंड e टू दी पावर x एंड डिवाइड बाई h। इसको बच्चों और कैलकुलेट करोगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू दी पावर x ऊपर से कॉमन आ जाएगा। थोड़ा सा भी आप एडवांस सोचोगे तो इसको पावर को ब्रेक कर सकते हो। तो यहाँ पे रह जाएगा e टू दी पावर h, यहाँ पे रह जाएगा 1 और डिवाइड लग जाएगा किसका, h का। ठीक है, आइए मैं आपसे कह रहा था कि e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है। तो e की पावर x का एक्सपेंशन बताया था मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मुझे e की पावर h का एक्सपेंशन चाहिए। तो e की पावर h का एक्सपेंशन ओपन कर देंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एच क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल एन प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें से हमें क्या सब्सट्रैक्ट करना है, -1 सब्सट्रैक्ट करना है। तो -1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो e की पावर h -1 क्या बचेगा, 1 हट जाएगा। मतलब h प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एच क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ये बचेगा। और इसमें डिवाइड किसका लगाना था, मुझे h का डिवाइड लगाना था। h का डिवाइड लगाना था क्योंकि देखिए यहाँ पे आप सिंपली ऐसे मानिए कि ये e की पावर x पे थोड़ी ना लिमिट काम कर रही है, ये तो फंक्शन x का है। यहाँ लिमिट किस पे काम कर रही है, h पे काम कर रही है। तो आप h से केवल इस लिमिट को सॉल्व करेंगे। ऐसे मत सोचना कि सर ने e की पावर x का एक्सपेंशन क्यों नहीं ओपन किया, अरे उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो टर्म बाहर हो गया बिल्कुल ही। लिमिट किस पे काम कर रही है, h पे, तो उसको ड्राइव करेंगे ना हम। तो अब इसको ड्राइव करेंगे तो बच्चों इसमें भी किसका डिवाइड लगाएंगे हम, h का। और h का डिवाइड लगाएंगे तो देखिए h यहां से सब जगह से कटता जाएगा। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपको मैं लिख देता हूं कि e टू दी पावर h -1 अपॉन h की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, 1 प्लस h बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्र बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। और इस पर बच्चों क्या लगने वाली है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो जैसे ही मैं लिमिट लगाऊंगा इसमें h टेंडिंग टू 0 e टू दी पावर h अपॉन h, तो यहां से फाइनली मुझे क्या बचने वाला है, 1। बिकॉज इसमें भी h है इसमें भी h है। अब इस पर लिमिट लगेगी तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। आगे के सारे टर्म क्या होते जाएंगे, 0। तो ये सारे टर्म अगर 0 हो गए तो मेरे पास फाइनली बचा क्या, 1 ही तो बचा। और अगर 1 ये बचा तो 1 यहां से बचा, ये फाइनल लिमिट से कितना बचा, 1। इस 1 का मल्टीप्लाई जब e टू दी पावर x के साथ होगा तो ये फाइनली निकल के कितना आ जाएगा, e की पावर x ही आ जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x कितना होता है, e टू दी पावर x होता है। क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। जनरल सा डेफिनेशन है कि डी ओवर डी एक्स एक्स टू दी पावर n कितना आएगा। वैसे तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि n एक्स टू दी पावर n -1 आएगा, क्योंकि एक जनरल फॉर्मूला, आप इसको याद कर ही लीजिए। ठीक है, फिर भी अगर याद नहीं रहता है तो यहाँ ड्राइव करके देख लेते हैं, याद फिर भी आपको करना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक्स टू दी पावर n का मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो एफ एक्स प्लस एच होगा वो हो जाएगा मेरा x प्लस एच टू दी पावर n। और एफ एक्स मेरा कितना है यहाँ पे, x टू दी पावर n। d ओवर डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूं तो इसका मतलब होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और डिवाइड किसका लग जाएगा, एच का। इसको मैं और कैलकुलेट करूंगा तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा आपका x प्लस एच टू दी पावर n बच्चों माइनस एक्स टू दी पावर n और डिवाइड लग जाएगा उसमें h का। अब मैं बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे यूज करूंगा। मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम में बता रखा था कि x प्लस ए की पावर n को जब मैं एक्सप्रेस करता हूं तो ये आता है x टू दी पावर n, nc1 x टू दी पावर n माइनस 1 a, फिर आएगा nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, और ऐसे ही चलता जाएगा। ये पावर घटती जाती है, ये पावर बढ़ती जाती है, तो फाइनल में a टू दी पावर n आ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पे खोलेंगे तो x प्लस ए की जगह पे मुझे खोलना है x प्लस ए की पावर h को। कैसे खुलेगा, x टू दी पावर n, nc1 x टू दी पावर n माइनस 1 h, फिर आ जाएगा nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 h स्क्वायर एंड गो अप टू h टू दी पावर n। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसमें से मुझे घटाना क्या था, x टू दी पावर n घटाना था, दिख रहा होगा ना। x प्लस एच टू दी पावर n में से मुझे क्या सब्सट्रैक्ट करना है, x टू दी पावर n। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, x प्लस एच टू दी पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n इक्वल, ये दोनों के दोनों टर्म्स कट जाएंगे क्योंकि इसमें से यही तो घट रहा है, तो ये टर्म तो इससे कट गया। तो क्या बचा हमारे पास, NC1। NC1 के लिए फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं, आप याद कर लेना इसको, अगर आपने कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है तो n माइनस आर का फैक्टोरियल होता है बच्चों। जैसे मुझे अगर ये फाइंड आउट करना है NC1, तो NC1 की वैल्यू कितनी होती है, n। ये आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, इसकी मुझे जरूरत पड़ रही है। इसमें फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, फैक्टोरियल यूज करिए, आप इसको कैलकुलेट करके ले आओगे कि ये n ही आएगा। तो कितना आ जाएगा, n x टू दी पावर n माइनस 1 h प्लस nc2 को nc2 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, खोलना चाहो तो खोल सकते हो इसी मेथड से। तो n माइनस 2 एच स्क्वायर एन प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या बचा हमारा h टू दी पावर n। अब देखिए, अभी मुझे इस लिमिट में किसका डिवाइड आउट करना है, h का डिवाइड आउट करना है। तो इस पूरे के पूरे एक्सपेंशन में हम h का डिवाइड आउट कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड हमें यही देखेंगे कि x प्लस एच टू दी पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n में मैंने किसका डिवाइड दे दिया, h का। तो h का जब मैं डिवाइड दूंगा तो देखिए मेरे पास ये टर्म लिखे पड़े थे, इनमें मुझे किसका डिवाइड देना है, h का डिवाइड देना है। तो देखिए मैं करता क्यों, h को ऊपर से देखिए कॉमन लेते जाइए आप, h को ऊपर से कॉमन लोगे तो यहां से h कट गया पूरा का पूरा, एक पावर यहां कम हुई, ऐसे ही हर जगह एक एक पावर कम होती जाएगी। ठीक है ना, और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का h कट जाएगा, तो ये टर्म्स जो है वो h से फ्री हो गया। ठीक है, चलिए तो पहला टर्म क्या आएगा, एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1, अगला आएगा nc2 एक्स टू दी पावर n माइनस 2 h, और ऐसे ही ये चलता गया तो लास्ट में आया आपका h टू दी पावर n माइनस 1। अब इस पर मुझे लिमिट अप्लाई करनी है, h टेंडिंग टू 0 x प्लस एच टू दी पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n अपॉन h। तो यहाँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 लगेगी, तो आ जाएगा आपका x n माइनस 1 nc2 h एंड डॉट 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 करते करते कहां तक आ जाएगा, h टू दी पावर n माइनस 1। अब सोचिए कि लिमिट अप्लाई करनी है h टेंडिंग टू 0, तो ये कितना हो गया 0, ये सारे के सारे टर्म आगे के कितने हो जाएंगे 0। तो फाइनली जो वैल्यू मिलेगी वो तो यही मिलेगी, मतलब d ओवर dx जो हम फाइंड आउट कर रहे थे किसका, x टू दी पावर n का, वो कितना आ जाएगा n x टू दी पावर n माइनस 1। तो फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ कितना इंपॉर्टेंट है सारे के सारे फॉर्मूले ड्राइव करने के लिए, ये आप देख रहे होंगे, क्योंकि हमें कोई फॉर्मूला याद ही नहीं करना पड़ेगा। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आप याद मत करिए, आप बार बार फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के नहीं देखोगे कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव इतना आएगा, ये तो आपको एक आइडिया दिया जा रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन इतना ही क्यों होता है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करने, सारे के सारे फॉर्मूले मैं एक लिस्ट में डालूंगा, वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे कोर्स के साथ अगर जुड़ना है, रामानुजन कोर्स बैच जो हम स्टार्ट किए हैं उसमें हम सारा का सारा कोर्स कवर कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको 1 बाय 1 मेरे साथ चीजें सीखनी पड़ेंगी, इसीलिए आप बिल्कुल प्रॉपरली कनेक्ट हो जाइए और सारे के सारे सेशंस को एकदम कंटिन्यू आप देखना शुरू कर दीजिए, आपका मैथमेटिक्स एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। चलिए आगे इसमें और देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और मैंने ले लिया, सपोज मुझे डी ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है, लॉग एक्स का कितना आता है आपको पता होगा, 1 अपॉन एक्स।
अच्छा, ये आपको बच्चों पता है कि नहीं पता है कि जनरल लॉग और प्रिंसिपल लॉग क्या होता है? ई बेस पर अगर कोई लॉग लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है एल एन एक्स। ये आपने लिखा देखा होगा बुक्स में, शॉर्ट में लिखा रहता है एल एन एक्स। एल एन एक्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा लॉग जिसका बेस कितना है ई। अगर कोई मैंने जनरल बेस बना दिया ए, तो इसको आप एल एन एक्स नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। दिस इज द रॉन्ग थिंग। ये एल एन एक्स नहीं है। एल एन एक्स केवल वही होता है जिसका बेस कितना होता है, ई बेस होता है, ठीक है। तो अगर मैंने यहां पे इसको ड्राइव करने की कोशिश करी, तो ये केवल ई बेस पर ही 1/x आता है। ऐसे नहीं कि आप सारे के सारे फॉर्मूले पे लगा दोगे। सुनिए, मेरे पास यहां पर फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log x। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log x प्लस एच। तो मैं यहां से जब d ओवर डी एक्स ऑफ log x फाइंड आउट करूंगा, तो इसका मतलब होगा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 log x प्लस एच माइनस log x, और उसमें डिवाइड लगना है किसका, h का। बच्चों एक log का रूल पता होगा आपको, log m माइनस log n, जो किसके बराबर होती है, log m बाई n के। नहीं भी पता है फिर भी अब पता कर लीजिए, ठीक है ना, मैंने साइड में लिख दिया है, तो ऐसी कोई आपत्ति नहीं आने वाली आपके ऊपर की कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। log m माइनस log n का वैल्यू होता है log m बाई n। log m प्लस n का जो वैल्यू होता है वो आपने पढ़ा होगा log mn, और नहीं भी पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई होगा, मैंने पढ़ा दिया तो मतलब आपने पढ़ लिया, ये भी समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। मजे से आप क्लास करिए एकदम एंजॉय के साथ, देयर इज नो प्रॉब्लम। जहां भी दिक्कत आती है आप रुक जाइए, थोड़ी देर विश्राम करिए, फिर थोड़ी देर बाद शुरू हो जाइए, लेकिन कीप कंटिन्यू, ओके, बिकॉज दिस इज द फुल कंटिन्यूड सीरीज फ्रॉम चैप्टर 1 टू लास्ट चैप्टर। हमने डिफरेंशिएशन इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि बच्चों आप फिजिक्स भी पढ़ते हो, तो फिजिक्स में इनकी यूज होने शुरू हो जाती है। मैकेनिक्स में आप जब स्टार्ट करते हो चीजों को, तो उसमें डिफरेंशिएशन का यूज हो जाता है, क्योंकि आपको वहां हेल्प कर सके ये, इसलिए हमने डिफरेंशिएशन यूज किया। हमारा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि आपने बीच में से किताब कैसे स्टार्ट कर दी। बीच में से किताब स्टार्ट करने का मेरा कोई मीन नहीं है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 1 टू द लास्ट चैप्टर, वी विल फिनिश द कंप्लीट सीरीज। दैट मीन इस रामानुजन बैच में जो सीरीज कवर होने वाली है वो एक फुल सीरीज होगी, जो चैप्टर 1 से चैप्टर लास्ट तक जाएगी। ये सीरीज मैंने ये चैप्टर इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल है। चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसमें से आप लॉग को कॉमन कर लीजिए, तो x प्लस एच अपॉन आ जाएगा x, राइट, और यहाँ पे आपको h आ जाएगा। इसको फिर से आप लिमिट को ड्राइव करोगे h टेंडिंग टू 0 को बच्चों, तो x से x कट गया, तो लॉग के अंदर क्या रह गया, लॉग के अंदर रह गया आपका 1 प्लस एच बाई एक्स, और इसमें डिवाइड किसका लग रहा है, h का। अब लॉग का हम एक्सपेंशन यूज करेंगे। मैंने अभी लॉग का आपके लिए एक्सपेंशन लिखा था, अगर आपको फिर से याद नहीं रहा तो दोबारा से लिख लीजिए। मैं तो लिखता रहूंगा क्योंकि मुझे तो याद है, आपको याद करना है। अभी ये एक्सपेंशन इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है ना। इस एक्सपेंशन को यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे, तो log 1 प्लस एच अपॉन एक्स को हम देखते हैं यहाँ पे क्या आने वाला है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये इक्वल में चल रहा है, जिसके भी इक्वल चल रहा है अभी देख लेंगे हम, log 1 प्लस एच अपॉन एक्स, और इसमें डिवाइड था हमारा h का। तो log 1 प्लस एच का एक्सपेंशन क्या बन गया हमारा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बन गया आपका h अपॉन एक्स, माइनस ध्यान दीजिए 1/2 h अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। पीछे स्लाइड पे देखते जाइए ऐसा ना लगे आपको कि ये अलग अलग चीजें आती जा रही हैं। और डिवाइड में क्या है, h, तो d ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी लिमिट h टेंडिंग टू 0 बच्चों। h को पूरे ऊपर से कॉमन लेते जाइए तो बचेगा 1/x, और नीचे से काटते जाइए h को ऊपर से कॉमन लेते हुए, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1/2 h अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बचेगा आपका 1/3 h स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, एंड डॉट डॉट डॉट। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो देखिए पहले टर्म में तो h है नहीं है, तो ये तो एज इट इज आया। अगले में क्या आ गया, 0, फिर उससे भी अगला 0, मीन्स सारे के सारे 0। तो फाइनल वैल्यू कितनी आई, 1/x। किसका डिफरेंशिएशन है ये बच्चों, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे कराऊंगा d ओवर डी एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल से साइन x का। बाकी के तो अगर आपको कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप एनसीईआरटी बुक उठा लीजिए, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिए फर्स्ट प्रिंसिपल से। वहां से नहीं होते हैं, आप आर डी शर्मा बुक उठा लीजिए, आर डी शर्मा बुक से देखिए कि वहां क्या क्या क्वेश्चंस दे रखे हैं,
उनसे सॉल्व करिए। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता मुझे कमेंट में फोटो खींच के भेज दीजिए, ठीक है। वहां नहीं भेज सकते हो तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है @कृषांगी शर्मा, आप इस पे हमें फॉलो कर सकते हो। इसमें आप हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। टेलीग्राम चैनल विजिट करिए @कृषांगी शर्मा पे, तो वहां पे आप हमें फोटो शेयर कर सकते हो कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, तो हम वहीं पे या तो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे, या फिर हम उसके लिए अगर हमें लगेगा कि ये सभी बच्चों के लिए यूजफुल होगा, देन वी विल मेक ए स्मॉल वीडियो राइट रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन ओनली। चलिए, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ड्राइव करने वाला हूं, d/dx ऑफ साइन एक्स। बहुत छोटे छोटे सवाल अभी हम सॉल्व कर रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। हमें एफ एक्स यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है। एफ एक्स प्लस एच की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, साइन एक्स प्लस एच आ जाएगी। चलिए, इसको अब हम लिमिट के आधार पर सॉल्व करेंगे, तो लिमिट बन जाएगी हमारी h टेंडिंग टू 0 बच्चों। ये आ जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स और डिवाइड लग जाएगा h का। बच्चों कुछ फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, जैसे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 और साइन होता है c माइनस डी अपॉन 2। याद कर लीजिए अगर याद नहीं है तो, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप प्रिपेयर रहिए, प्रिपेयर भी नहीं हो फिर भी मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं कि ये फॉर्मूला आप इसको याद कर लीजिए, यूजफुल है। साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले याद कर लीजिए। आगे भी मैं आपको बताऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस की हिंट होंगी वी विल प्रोवाइड यू, ओके। सो डोंट वरी एंड एंजॉय द फुल सेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत मजेदार सेशन चलने वाला है ये, और पूरी की पूरी कंटिन्यूड सीरीज में आप ऐसे ही मजेदार चैनल के साथ जुड़े रहिए। साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, सो दिस इज व्हाट, 2 cos एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2 इनटू में साइन आ जाएगा c माइनस डी, मतलब इसमें से आप इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा h/2 बचेगा, और डिवाइड किसका आ जाएगा, h का। चलिए, इसमें देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये आ जाएगा आपका 2 cos x एंड x क्या हो जाएगा 2x, और 2x में डिवाइड लगा दीजिए 2 का, मतलब x प्लस क्या बन जाएगा h/2, एक ब्रैकेट में आ गया। और यहां देखेंगे तो साइन h/2 और इसी के बटे में आप h को लगा दीजिए। यूजफुल क्यों है ये, मैंने अलग से h को क्यों लिखा, मैं आपको अभी क्लियर करूंगा ये बात। जब मैं h को यहाँ अप्रोच कराऊंगा 0 की तरफ, तो देखिए ये तो 0 बड़ी इजीली हो जाएगा, ये यहाँ से cos x छोड़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, cos x। बट प्रॉब्लम करेगा ये बन जाएगा 0/0। तो इस लिमिट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और h भी 0 है। तो ये फॉर्म जब 0/0 बनेगी तो ये प्रॉब्लम करेगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आपको साइन एक्स का एक्सपेंशन पता होना चाहिए। साइन एक्स का एक्सपेंशन मैंने अभी क्या लिखा था, कोई दिक्कत नहीं, आप भूल गए हो तो दोबारा से देख लीजिए क्या होता है, ये होता है। तो साइन h/2 का क्या होगा, साइन h/2 का ये होगा h/2 आ जाएगा, फिर आएगा 1/3 फैक्टोरियल h/2 टू दी पावर क्यूब आ जाएगी एंड डॉट डॉट डॉट। इसमें डिवाइड किसका लगना है, इसमें डिवाइड लगना है बच्चों h का, तो सम में हम डिवाइड लगा देते हैं किसका, h का। आगे बढ़ाएंगे तो h को कॉमन ले लीजिए, तो फर्स्ट टर्म क्या बचेगा 1/2, अगला टर्म क्या बचेगा माइनस के 1/3 फैक्टोरियल h² अपॉन 8 प्लस डॉट डॉट डॉट। और इस टर्म पर हमें क्या लगानी थी, लिमिट लगानी थी। तो जब इस पे लिमिट लगेगी h टेंडिंग टू 0, मतलब ये लिमिट इस पे भी लगेगी और ये लिमिट इस पे लगेगी, तो ये तो आ जाएगा आपका हाफ, और ये सारे के सारे टर्म क्या आ जाएंगे 0। तो जब ये 0 होंगे तो क्या बचेगा यहाँ से फाइनली हाफ, यानी कि ये जो वैल्यू इतनी हमें कैलकुलेट होके आने वाली है, ये कितनी आने वाली है, ये आने वाली है हाफ, ठीक है ना। और ये कितना आने वाला है, ये तो 2 है ना। ये cos x आने वाला है, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 cos x, पूरी लिमिट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। आपको ऐसा ना लगे कि यही सब कुछ घुसुड़ फुसुड़ कर दिया है सर ने। तो d/dx साइन x को क्लियर कर लेते हैं हम। लिमिट h टेंडिंग टू 0, मैंने कहा कि दो लिमिट है ना, 2 cos x प्लस h/2 है, और एक है हमारी साइन h/2 अपॉन h। मैंने कहा इसको जब मैंने अलग अलग लिमिट को ब्रेक किया, क्योंकि ये लिमिट अलग अलग ब्रेक हो जाएगी,
ये तो पढ़ा होगा आपने लिमिट में, नहीं पढ़ा है तो मैं लिमिट का जब सेशन बनाऊंगा बच्चों तब इसको कवर कर लेना। लिमिट जब मल्टीप्लाई में होती है तो वो अलग अलग ब्रेक हो जाती है, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है कि कोई पहाड़ टूट गया हो आपके। मैंने इसको सोल्व करके बताया, ये कितनी आ गई, हाफ। जब इसको सोल्व करोगे तो लिमिट लगाओगे तो ये कितना बचेगा, 2 cos x। 2 cos x का मल्टीप्लाई हाफ से करोगे तो फाइनली क्या निकल के आएगा, cos x। मतलब कहने का ये है कि d/dx ऑफ sin x कितना बनने वाला है, ये बनने वाला है आपका cos x। ठीक है, कर लिया कल कैलकुलेट। तो sin x का अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने बैठ गए कि डिफरेंशिएशन कितना होगा। अगर लिख के आता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालिए तो फिर तो मजबूरी है, नहीं तो आपको इसका फॉर्मूला याद कर लेना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x होता है। ठीक है, मैं